सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, इसके पहले जो वीडियो में हम देखे थे लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, उस पे हम देखे थे। बट इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न ऑफ एनी नंबर्स हम किस तरीके से लॉग टेबल से कर सकते हैं, सॉल्व करके ला सकते हैं। सपोज़ देखो 2/4 क्या होता है, 1/2 होता है, मतलब 0.5 होता है। इसी को हम किससे सॉल्व करेंगे, लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे, तो आंसर हमको यही मिलेगा। ठीक है, तो हम बस इस वीडियो में ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कैसे करते हैं, समझा। तो इस वीडियो में हम बस ये देखेंगे। तो इतना इजी नंबर नहीं रहेगा, फिज़िक्स के या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में या कोई भी नंबर पे हम करेंगे तो इतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि इजी रहेगा तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। बट कभी कभी हार्ड रहेगा। 2.384 इंटू 4.38, तो हम इसे लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे दिया 2.384 इंटू 2.3/4.38। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये सॉल्व करना, तो इसको हम लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए जो बेसिक अभी जिसका जो 11th में अभी गया है जस्ट, पहले उसके लिए कर लेते हैं। तो जिसका 12th हो चुका है उन लोगों को ये आता होगा, बट फिर भी हम जो 11th में अभी गए हैं, जो बेसिक से सीख रहे हैं, जिनको लॉग एंटी लॉग उतने अच्छे तरीके से आता नहीं है, तो हम सिंपल प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो मैंने प्रॉब्लम लिया 4/2। तो इसका आंसर तो हमको पता है क्या आएगा, 4/2 क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। आंसर अपने को पता है, 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। बट मैं यहाँ पे लॉग एंटी लॉग से करूँगा। पहले हम सिंपल प्रॉब्लम लेंगे, फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेंगे, तो आप लोगों को ईज़िली समझेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले स्टेप 1 इसमें देख लो, एंटी लॉग पहले लिखना, क्योंकि एंटी लॉग को हमको बाद में करना है, इसलिए इसको पहले लिख के छोड़ देने का। लॉग किसका लिखेंगे, 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक फंक्शन आता है, कभी भी है ना लॉग a/b रहेगा ना, a/b, ये याद रखना, ये याद रखने वाली चीज़ है आप लोगों को, तो आप लोगों को ये इसको याद रखना। लॉग a/b रहेगा ना, तो उसको हम लिखेंगे log a माइनस log b, समझा। क्या लिखेंगे, log a/b रहेगा तो क्या लिखेंगे, log a माइनस log b। फिर इसके बाद अगर log a इंटू b रहेगा तो क्या लिखेंगे, log a प्लस a, हाँ ये a है, log a प्लस log b। एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, log a प्लस log b रहेगा, समझा। अगर log a/b है तो क्या रहेगा, log a माइनस log b, माइनस आएगा डिवीज़न में। मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो क्या आएगा, log a प्लस log b, तो इसको याद रखना। तो यहाँ पे ही कैसा प्रॉब्लम है, 4/2 मतलब डिवीज़न में, तो क्या आएगा, a/b, मतलब कि log a माइनस log b, मतलब कि log 4 माइनस log 3। तो यहाँ पे log 4 माइनस log 2। होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। ठीक है, हो गया, ये लिख दिया। ये AL का मतलब क्या होता है, एंटी लॉग होता है। ये AL का यहाँ पे मीनिंग मैं लिख देता हूँ, AL मतलब एंटी लॉग। तो AL को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा AL क्या हो गया, एंटी लॉग। लॉग को तो हम लॉग से लिखते हैं LOG, log 4 माइनस log 2 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या बोला, log 4। log 4 हम कैसे मालूम करेंगे, मैंने इससे पहले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया लॉग कैसे मालूम करते हैं, एंटी लॉग कैसे मालूम करते हैं, तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं log 4 कैसे मालूम करते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट किधर है, स्टेप 1 देखेंगे, पॉइंट किधर है, पॉइंट यहाँ पे है। अगर कहीं पे पॉइंट दिया नहीं तो मतलब कि वो यहाँ पे रहेगा, तो 4.0 हो गया ना। 4.0 को क्या बोलेंगे, 4 ही बोलेंगे, तो वो 4 ही है, तो पॉइंट अपने को मिल गया। फिर पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 में से 1 गया, 0 पॉइंट, समझाइए। फिर 0 पॉइंट हो गया, ये सबसे पहले काम हो गया। फिर शुरू का 4 नंबर देखने का, शुरू का 4 नंबर क्या है, 40, खाली 2 नंबर दिया है, 2 नंबर दिया नहीं, मतलब कि 4.00 ले लो, क्योंकि कुछ नंबर दिया नहीं तो मतलब 0 ही रहेगा, समझाइए। तो कुछ नंबर अगर नहीं दिया है तो 0 ही रहेगा, हमको समझना पड़ेगा।
कुछ अगर नंबर नहीं दिया तो वो 0 0 ही रहेगा। अगर कुछ नंबर रहता तो 1 2 3 3 कुछ तो देता, लेकिन कुछ नंबर नहीं है मतलब कि वो 0 0। तो शुरू का 4 नंबर हमको मिल गया। अब लॉग से हम देखेंगे, देखो क्या बोला है, 40 का 40 देखेंगे ना, 40 किधर है, लॉग 40 का 0 में देखेंगे। देखो 40 इधर मिला लॉग बुक में, ठीक है, लॉग बुक में 40 मिला। फिर इसके बाद 40 का 0 इधर है, 40 का 0, 40 की लाइन में देखेंगे 0, 6 0 2 1 आया। फिर क्या बोला है 0, मीन डिफरेंस में लास्ट नंबर जो रहता है उसको हम किस में देखते हैं, मीन डिफरेंस में देखते हैं। तो मीन डिफरेंस में 0 कहीं पे है नहीं है, तो उसको छोड़ दो, यही नंबर को आंसर ले लो। कितना आया 6 0 2 1। होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, ठीक है। ये हो गया 40 का 0 में देखें तो मीन डिफरेंस में 0 है नहीं तो उसको नहीं देखेंगे। 40 का 0 देखें तो क्या आया आंसर 6 0 2 1। अब देख लेते हैं, इधर माइनस लिया था तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे। अब क्या लेंगे log 2, यहाँ पे पॉइंट किधर है नहीं है, तो मतलब हमेशा 0 रहे, लास्ट में रहेगा पॉइंट। तो 2.0, क्योंकि 2.0 को हम 2 भी लिख सकते हैं तो इसलिए 2 लिखा था उसने, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2.0 समथिंग कर दिया, 2.0 कर दिया। पॉइंट मिल गया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या है, पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 में से 1 गया 0 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर ही है, 2 0 20 है, तो क्या करेंगे 1 0 मतलब आगे कितना 0 ही रहेगा ना, 1 2 तो रहेगा नहीं, क्योंकि 1 2 रहता तो वहाँ पे लिखता वो मेंशन करता, बट नहीं किया तो मतलब कि 0 0 है। तो 20 का 0 में देखेंगे, देखो 20 किधर है यहाँ पे, 20 का 0 की लाइन किधर है इधर है, 0 की लाइन में देखेंगे 20 के 0 की लाइन में देखेंगे 3 0 1 0 आया। फिर लास्ट में क्या है 0 है, लास्ट में क्या है 0 है। मीन डिफरेंस में देखेंगे ना, लास्ट नंबर कहाँ दिखते हैं, मीन डिफरेंस में देखते हैं। इसके पहले वीडियो, इसका पहले जो वीडियो मैंने डाला वो देख लो, हाँ लॉग एंटी लॉग कैसे देखते, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो मीन डिफरेंस में 0 दिया है नहीं दिया है तो नहीं देखेंगे। तो आंसर क्या आया 3 0 1 0, यहाँ पे लिख देंगे 3 0 1 0। समझा, हो गया, ये लॉग हो गया। अब लॉग की कहानी ख़त्म। अब हम बस इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस डाला ना तो माइनस कर देंगे। देखो क्या आया आंसर, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 3 गया 3, 0 में से 0 गया 0, है ना। ये हो गया हमारा आंसर। अब एंटी लॉग हमेशा लास्ट में देखते, तो हमारा ये लास्ट हो गया। तो अब हम क्या देखेंगे, इसका जो हमको आंसर मिला उसका एंटी लॉग देखेंगे, तो हमको फाइनल आंसर 2 मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, देखो एंटी लॉग कैसे देखते हैं, इसके पहले जो वीडियो है उसमें मैं बताया लॉग एंटी लॉग कैसे देखते हैं, तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हो। तो एंटी लॉग देखो कैसे देखते हैं। जो स्टेप 1 क्या है, पॉइंट से पहले जो डिजिट है, कौन सा डिजिट है 0, अगर 1 रहता 2 रहेगा, 2 कोई भी नंबर रह सकता, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है 0, तो सबसे पहले क्या रखेंगे 10⁻0 कर देंगे। कभी भी अगर सपोज यहाँ पे 1 रहता तो मैं क्या करता 10⁻1 करता, 2 रहता यहाँ पे तो 10⁻2 करता, अगर यहाँ पे 3 लिखा रहता तो 10⁻3। तो पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा है जो उसको हम 10⁻2 समथिंग कर देंगे, जो नंबर लिखा है वो यहाँ पे लिख देंगे। समझाइए, तो ये याद रखना फर्स्ट स्टेप है वो एंटी लॉग का। अब एंटी लॉग में पॉइंट के बाद का नंबर देखेंगे, 4 नंबर, पॉइंट के बाद जो 4 नंबर दिया है उसको देखते हैं हमेशा। शुरू का 4 नंबर नहीं देखना, ये मत देखना 0 3 0 1, ऐसा नहीं, पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो देखते हैं। तो क्या है 30 का 1 में देखेंगे, है ना। देखो ये एंटी लॉग देखिए 30 का, यहाँ पे देखो पॉइंट भी सब जगह लिखा है, पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसीलिए पॉइंट के बाद का नंबर देखते हैं। तो 30 का 0 की लाइन में देखेंगे, 30 का 1995 आ रहा है, 1995 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग को दिख ना रहा हो इसलिए लिख देता हूँ 1995 आया। समझा, यहाँ पे 1995 आया। फिर क्या बोला लास्ट में 1, सॉरी यहाँ मैं गलती किया, यहाँ पे 30 का 1 बोला इसने, 30 का 1 में देखने का कितना आया 2 आया, 2000 आया, 2 नहीं आया 2000 आया, तो 2000 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सॉरी यहाँ मेरे से गलती हो गई 2000, ठीक है। 1 में देखने का, 0 में नहीं देखने का, 30 का 1 में देखने का। फिर लास्ट नंबर कहाँ देखते हैं, 1 दिया लास्ट नंबर, कहाँ देखेंगे मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस में 1 है, हाँ है यहाँ पे, तो वही 30 की लाइन में देखेंगे 1 को, मीन डिफरेंस कितना आया 0 आया।
तो बस यहाँ पे 0 ऐड कर दो, जो मीन डिफरेंस में आया उसको बस ऐड कर देंगे। तो 0 0 0 0 ऐसे आएगा, 0 ऐसे आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आया 2 0 0 0। बस जो यहाँ पे आंसर आया उसको यहाँ पे लिख दो। अब एंटीलॉग में हमेशा ये याद रखना आप लोग, कभी भी याद रखना कि पॉइंट है ना, कभी भी यहाँ पे एंटीलॉग में पॉइंट है ना, कभी भी पहले दो नंबर जो है ना, पहला जो नंबर है ना, 2 नंबर शुरू का जो 2 नंबर वो वहाँ पे बीच में ही आएगा। समझा ये? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, शुरू का जो 2 नंबर है उनके बीच में ही पॉइंट आएगा हमेशा एंटीलॉग में। समझा? तो क्या हो गया 2.000 मतलब कि 2 ही हो गया। तो 2 × 10⁻0 और एनीथिंग रेज़ टू 0 क्या होता है 1 होता है। तो आंसर क्या आया 2 आया। ये हम किससे किए? लॉग से किए, लॉग एंटीलॉग से किए। ये किससे किए? हम अपने माइंड से किए, जो हम लोग 10th 12th 11th में कर चुके, बचपन में हम भी कर चुके। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, आप लोग को समझ में आया। अब हम थोड़ा लेते हैं इससे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हम लेंगे ये क्वेश्चन जो कि पॉइंट में दिया है। तो आप इसको ईजिली सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप कैलसी से या लॉग एंटीलॉग से सॉल्व कर सकते हो। तो 11th 12th में महाराष्ट्र बोर्ड में तो आप कैलसी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो आपको लॉग एंटीलॉग से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है 3.412 डिवाइड बाय 2.21, इसको सॉल्व करना है हमको लॉग एंटीलॉग से। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एंटीलॉग को तो हमको बाद में करने का है सॉल्व, तो AL को लिख देंगे एंटी लॉग, इसको बाद में करना है। ठीक है, लॉग 3142 इसको सॉल्व करना है, लॉग को, इसका लॉग। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था A/B क्या रहेगा लॉग A माइनस लॉग B। देखो यहाँ पे फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझो। देखो क्या था लॉग A/B, लॉग A माइनस लॉग B हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे A/B मतलब 3.142 माइनस लॉग ऑफ 2.21। तो होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब देखो एंटीलॉग को हमको लास्ट में करना है। ठीक है, तो उसको बाद में लिखेंगे। अब देखो इसका लॉग मालूम करो कैसे। स्टेप 1, पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे पॉइंट है। पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? एक ही डिजिट है, एक में से एक गया 0 पॉइंट। समझा? ये हो गया। शुरू का 4 नंबर देखने का लॉग में, शुरू का 4 नंबर क्या है 3412 मतलब 34 का 1 में 2 में देखना है। तो देखते हैं हम लोग, चलो 34 बोला है तो 34 किधर है? यहाँ पे देखो 34 यहाँ पे। फिर क्या बोला है 1 बोला है, 1 की लाइन किधर? इधर है। 1 की लाइन में देखेंगे, 34 की लाइन में देखेंगे 5328 आया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो साइड में मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए। 5328 आया, आप लोग को दिखने रहा हो लॉग एंटीलॉग में, क्योंकि बहुत छोटा है। तो 5328 में लिख दिया। ठीक है, फिर क्या बोला है 2। लास्ट नंबर कहाँ देखते हैं हम? ये आप लोग को मालूम रहना चाहिए। लास्ट नंबर कहाँ देखते हैं? मीन डिफरेंस में देखते हैं। जो 100वां नंबर रहता है वो हमको कहाँ देखते हैं? मीन डिफरेंस में देखते हैं। तो 2 किधर दिया है? क्योंकि लास्ट में 2 दिया है ना, तो यहाँ पे मीन डिफरेंस में 2 में देखेंगे। तो 2 की लाइन में देखेंगे, 34 की लाइन में देखेंगे। 34 की लाइन में कितना आया? 3 आया। तो बस यहाँ पे 3 को प्लस कर देने का, जो नंबर आया मीन डिफरेंस में उसको प्लस कर देने का। 8 + 3 11 हो गया। 2 1 3 3 5। तो ये हमको आंसर आया 5328 को प्लस किया 3 से, तो 8 3 क्या हो गया? 11 हो गया। 11 का 1 का ऊपर चला गया, 2 1 3 हो गया। 3 को ऐसे लिखे, 5 को ऐसे लिखे। समझा? ये प्लस करने आप लोग को आता ही होगा, बचपन में आप लोग सीखे थे। तो क्या आया आंसर? 5331 यहाँ पे लिख दो, बस यहाँ पे पुट कर दो 5331। इसका लॉग का काम कंप्लीट। अब इसका लॉग देखो, यहाँ पे माइनस दिया ना, माइनस लिख दो यहाँ पे। अब इसका लॉग मालूम करो। तो पॉइंट कहाँ पे दिया है? यहाँ पे दिया, दिख रहा है हमको। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या है? पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? एक डिजिट है, एक में से गया 0 पॉइंट। शुरू का 4 नंबर देखने का लॉग में, शुरू का 4 नंबर क्या है? 2 2 1, 3 नंबर ही है सर। तो आप लोग ये बोलेंगे 3 नंबर ही है, तो क्या है? मैं बोलूँगा 2.21 0 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब यही हुआ। तो जब चौथा पॉइंट नहीं दिया रहे तो चौथा पॉइंट समझ लेने का 0 रहेगा वो। समझा? ये याद रखना। तो 22 का 1 में 0 में देखेंगे। देखो 22 यहाँ दिया है,
22 का 1 किधर दिया है, 1 यहाँ पे, 3444 आ रहा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए, 3444 आ रहा है। फिर क्या बोला, 0 देखेंगे, मीन लास्ट नंबर कहाँ देखते, मीन डिफरेंस में देखते हैं। मीन डिफरेंस में 0 है कहीं पे, है ही नहीं, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर यही आया, तो इसको बस यहाँ पे लिख दो 3444। समझा? देखो अब क्या बोला, माइनस करने का ना, 1 में से 4 गया नहीं जाता है, 3 में से 4 गया नहीं आता, 3 में से 4 गया नहीं आ जाता है। तो यहाँ से मैंने ये 4 हो गया, ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, फिर ये 13 हो गया, तो ये 12 हो गया, तो ये 11 हो गया। तो 11 में से 4 गया 7 बचा, 12 में से 4 गया 8 बचा, 12 में से 4 गया 8 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, 0 में से 0 गया 0 बचा। तो ये आप लोग को माइनस करना तो आता ही होगा, तो आप लोग कर सकते हो माइनस, ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है। अब क्या देखेंगे, लॉग का काम ख़त्म। अब क्या देखेंगे, मैंने बोला था हमेशा एंटी लॉग कब देखते, लास्ट में देखते, तो यहाँ पे लॉग एंटी लॉग का काम ख़त्म हो गया। क्या आंसर आया, 0.1887 आया आंसर। अब इसका हम देखेंगे एंटी लॉग। देखो एंटी लॉग में क्या स्टेप था, पहले कुछ जो पॉइंट से पहले जो नंबर दिया है उसको हम 10 के ऊपर डाल देंगे 0। अगर 1 दिया रहता तो 10:1 आता, 2 दिया रहता तो 10:2 दिया डाल देते। समझा ये? तो ये याद रखना, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, पॉइंट के बाद का नंबर 4 नंबर देंगे, पॉइंट का बाद का कोई भी 4 नंबर देखेंगे, शुरू का मतलब पॉइंट के बाद का 4 नंबर देखेंगे, ये याद रखना। पॉइंट के बाद का 4 नंबर क्या है, 4 नंबर 1887, 18 का 8 में 7, एंटी लॉग टेबल में, ये लॉग का टेबल था ये, तो एंटी लॉग की टेबल में देखेंगे 18 का 8 का 7 बोला ना, 18 किधर है, इधर है, 18 का 8 किधर है, इधर है, 8 की लाइन में देखेंगे, 18 की लाइन में देखेंगे, कितना आया 1542 आ रहा है। तो आप लोग भी चेक करना, मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ। तो 1542 आ रहा है, वैसे रॉन्ग नहीं हूँ मैं, तो 1542 आ रहा है। क्या कहाँ देखें, 18 का 8 में देखें। अब 7 में कहाँ देखेंगे, लास्ट नंबर कहाँ देखते हैं, मीन डिफरेंस में देखते हैं। तो 7 में 7 की लाइन में देखेंगे, किसकी लाइन में देखेंगे, 18 की लाइन में देखेंगे। तो 7 कितना आया, 2 आया, तो बस यहाँ पे 2 प्लस कर देने का मीन डिफरेंस वाले को। तो कितना हो गया, 2 2 4, 4 को ऐसे ही रखेंगे, 5 को भी ऐसे ही रखेंगे, 1 को भी ऐसे ही रखेंगे। आंसर क्या आया, ये आया, इसको यहाँ पे लिख दो 1544। एंटी लॉग का काम ख़त्म। अब मैंने बताया था पॉइंट कहाँ पे आता है, पहले 2 नंबर के बीच में, ये याद रखना, एंटी लॉग में रूल है पहले 2 नंबर के बीच में। तो 1.54, एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है, वो आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगर 10 के ऊपर 0 रहेगा तो हमेशा वो 1 ही रहेगा, या ई रेस टू 0 रहेगा तो 1 ही रहेगा, ए रेस टू 0 रहेगा तो भी 1 ही रहेगा। तो एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है, ये याद रखना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वही आएगा 1544। तो इसका आंसर क्या आया, ये इसका आंसर हो गया। समझाइए? तो अभी हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम लेंगे डिवाइड में देखा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मैं आप लोग मेरे को बताऊं। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, डिवाइड में क्या हो रहा था, a बाय बी, लॉग a माइनस लॉग b हो रहा था। अब क्या मल्टीप्लिकेशन देखो, a इंटू बी है ना, लॉग a प्लस बी हो जाएगा, बस प्लस कर देंगे, बाकी प्रोसीजर तो सेम रहेगा ना। समझा? तो हम लोग उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके सो गाइस, मैंने ये क्वेश्चन लिया हूँ जिसमें आप लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया अपने से बनाया हूँ। तो हम इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे, तो देखते क्या आंसर आएगा। तो प्रोसीजर 1 क्या था, इस एंटी लॉग को हमेशा बाहर रखने का। मल्टीप्लिकेशन दिया है ना, देखो लॉग 1.2 प्लस कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्लस होता है लॉग में, ये याद रखना। तो लॉग 0.01 प्लस लॉग 22.102। होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा तो प्लस, डिवाइड दिया रहेगा तो माइनस। समझा? ये याद रखना, लॉग एंटी लॉग का फंक्शन है ये, ठीक है। अब देखो तीनों को मैं एक ही साथ कर देता हूँ, क्योंकि तीनों की जो है प्लस ही करना हमको, माइनस करना नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूँ, तीनों को एक ही साथ कर देता हूँ, है ना, इजीली हो सकता है। आप लोग चाहो तो इसको प्लस करके फिर जो आंसर आएगा इसको इससे प्लस कर देंगे, कर सकते हो। लेकिन मैं तीनों क्या प्लस ही में ना, तो तीनों को एक ही साथ कर देंगे तो इजीली हमारा काम हो सकता है। समझाइए? तो आप लोग को अगर सबसे एक ही अलग अलग करना है तो अलग अलग भी कर सकते हो, साथ में करना है तो साथ में भी कर सकते हो। समझा? तो मैं साथ में कर दे रहा हूँ। देखो
सबसे पहले लॉग इसका देखेंगे 1.2। 1.2 का पॉइंट किधर है, यहाँ पे। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या है, पॉइंट से पहले कितना कितना नंबर है, कितना डिजिट है, एक डिजिट है, एक में से एक गया 0 पॉइंट, ये हो गया, समझा। फिर इसके बाद शुरू का 4 नंबर देंगे। 4 नंबर किधर है, 2 नंबर दिया है, 1 2 दिया है ना, 1.2 दिया है। तो भाई मैंने बोला था अगर नहीं दिया नंबर तो 0 0 ले लो, नंबर नहीं दिया तो 0 0 ले लो, मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ। तो 12 का 0 में देखेंगे। अब मीन डिफरेंस में 0 होता ही नहीं तो उसको छोड़ देंगे, तो 12 का 0 में खाली देखेंगे, समझा। तो आप लोग को शुरू से वीडियो देखना पड़ेगा। देखो 12 का 0 में देखेंगे, 12 का इधर है, 12 का 0 में, 0 की लाइन किधर है, इधर है। तो 12 के सामने देखेंगे कितना 0, 12 के सामने इधर है, इधर है 0792 आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग को दिख ना रहा हो, 0792 आंसर आ रहा है। फिर 12 का 0 में देखेंगे, फिर 0 में देखेंगे, तो मीन लास्ट नंबर कहाँ देखते हैं, मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस में 0 कहीं पे है ही नहीं, तो छोड़ दो। तो आंसर क्या आया, ये आया, बस यहाँ पे लिख दो 0792, समझा। अब देखो इसका लॉग कैसे देखेंगे। तो 0 0 कभी भी रहेगा ना, पॉइंट के अगल बगल अगर 0 0 रहेगा तो बस इतना देखना कि पॉइंट के अगल बगल कितना 0 है, वो देखना बस, समझा। पॉइंट के अगल बगल जितने 0 रहेंगे ना उतने बार लिख देने का। बार मतलब कि -2, लॉग को -2 को कैसे लिखते, /2 लिखते, कैसे लॉग में लिखते /2, समझा ये। तो ये याद रखना, /2 मतलब क्या होता है, -2 होता है। तो कितना 0 यहाँ पे, पॉइंट के अगल बगल कितना 0 है, 2 0, तो 2 बार लिख दिए, समझा ये। तो ये याद रखना। फिर यहाँ पे शुरू का 4 नंबर देंगे, तो शुरू का 4 नंबर क्या है, देखो 0.01 शुरू का 4 नंबर ना। तो यहाँ पे एंटी लॉग में देखना, शुरू का 4 नंबर बोला ना, शुरू का 4 नंबर देखने का ना। तो देखो 0.01 हो गया, तो 3 नंबर हुआ, तो हमको क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 1 बढ़ा देंगे, वही मतलब हो जाएगा। तो 0 1 बढ़ा दिए, ठीक है। या 0 का 0 में 1 में 0 देखेंगे ना, तो यहाँ पे 0 0 कहीं पे है, हाँ है 0 0 यहाँ पे है, समझा ये। सॉरी मैं एंटी लॉग देख रहा हूँ, लॉग देखने का, सॉरी, हाँ मेरी गलती हो गई। देखो लॉग में 0 0 कहीं पे है, शुरुआती टेंस हो रही, तो 0 0 का देखेंगे, तो 0 0 छोड़ देंगे। 0 1 है क्या, 0 1 है नहीं, 0 1 है ही नहीं, 10 से शुरुआत हो रही, तो डायरेक्ट 10 से शुरुआत करेंगे, समझा ये। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, डायरेक्ट 10 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 10 दिया देखो, समझा ये। तो 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 का किस में देखेंगे, 0, आगे अगर कुछ नहीं है तो मतलब 0 ही है, आगे कुछ नहीं है तो मतलब 0 ही है, तो ये हमको 4 नंबर मिल गया, समझा ये। तो 10 का 0 में देखेंगे, 10 का 0 में क्या आया, 0 0 ही आया, तो 0 0 0 0 4 0 आया। और मीन डिफरेंस में कितने देखेंगे, लास्ट नंबर क्या आता है, मीन डिफरेंस का, मीन डिफरेंस में 0 है नहीं है, तो मतलब छोड़ दो, मतलब आंसर यही आया 4 0, 4 0 बस यहाँ पर डाल दो, समझा। आपको समझा ये, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। फिर 22.102 ये दिया ना, यहाँ पे पॉइंट किधर है, यहाँ पे पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 पॉइंट, समझा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, तभी एंटी लॉग आएगा आप लोगों को। तो ये हो गया 1 पॉइंट। फिर शुरू का 4 नंबर देंगे, शुरू का 4 नंबर क्या है, 22.10, ठीक है, ये 4 नंबर है ना, और 2 भी दिया है, 5वां नंबर भी दिया है, तो 4 नंबर अपन ले लेंगे, शुरू का 4 नंबर। 5वें नंबर पे हम देखेंगे, अगर 5वां नंबर जो रहेगा, अगर तो 5 से अगर बड़ा रहेगा ना, तब हम इसको 1 कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिसको हम बोलते हैं राउंड नंबर ले लेंगे, फिगर राउंड बोलते हैं ना अपन, राउंड नंबर ले लेंगे। तो अगर 2 5 से बड़ा है क्या, नहीं छोटा है, तो उसको 0 ही लेंगे। तो 22 का 1 का 0 में देखेंगे। अगर सपोज़ ये 6 रहता या 7 रहता नंबर, यहाँ पे 6 या 7 रहता नंबर, तो ये क्या हो जाता, 1 हो जाता, समझा। तो 22 का 1 में देखना पड़ता, लेकिन ये 5 से छोटा है, 2 नंबर 5 से छोटा है, तो 22 का 1 में 0 में देखेंगे लॉग। 22 का 1 की लाइन में देखेंगे, 22 कितना है, 3444 आया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे 22 का 1 का 0 में देखेंगे,
तो 33344 आ रहा है आंसर, लॉग में देखना आप लोगों को, ठीक है। फिर किस में देखेंगे, ज़ीरो में देखेंगे, तो मीन डिफरेंस में ज़ीरो की वैल्यू है क्या कहीं पे? नहीं है, तो छोड़ देंगे। तो अपना आंसर यही आया, तो 344। ये आप लोग को लॉग एंटी लॉग कैसे आएगा पता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग को आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा बस याद रखना, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया, ठीक है। तो बस इसको बस ऐड कर दो, 2 + 0 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। ऐड तो कर ही सकते हो, इतना तो आता है। 9 + 0 + 4 कितना हो गया, 13, 1 चला गया ऊपर। 7 1 8, 8 4 20, 12, 1 ऊपर चला गया। 3 1 4। अब देखो -2 0 -2 0 -2 + 1 कितना हो गया, -2 + 1 मतलब के -1, तो 12 आया आंसर। समझा ये? तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ये याद रखना कभी भी। समझा? लास्ट वाले नंबर का याद रखना, 0 -2 हो गया, क्योंकि बाहर 2 दिया ना, तो प्लस नहीं लिखेंगे यहाँ पे। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस ही हो गया, तो माइनस ही हो गया। वो प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। फिर 0 तो ऐसे ही लिख देते हैं, 1 -2 + 1 हो गया। -2 + 1 -1 होता है, तो -1 को कैसे लिखते हैं, लॉग में बार 1 लिखते हैं। समझा? फिर एंटी लॉग मालूम करेंगे, क्योंकि अब हमारा लॉग हो चुका है, आंसर हमको मिल चुका है। अब इसका हम लोग एंटी लॉग मालूम करेंगे। तो कैसे मालूम करेंगे, देखो पॉइंट से पहले कौन सा डिजिट है, -1 है, 10⁻⁻⁻1 सीधा लिख देने का। जो नंबर दिया रहेगा 10⁻⁻, उतना लिख देने का, वो नंबर लिख देने का जो पॉइंट से पहले नंबर दिया है। समझा? तो -1 दिया है, तो 10⁻⁻1 कर दिया। अब पॉइंट के बाद का 4 नंबर जो देखेंगे वो एंटी लॉग में देखेंगे। पॉइंट के बाद का 4 नंबर देखेंगे, तो आप लोग ये याद रखना। पॉइंट के बाद कितना दिया है, 42 का 3 का 6 में, 42 इधर है, 42 इधर है, 42 का 3 का 6, 42 का 3 की लाइन किधर है, इधर है, 3 की लाइन देखेंगे। 42 का 3 की लाइन में कितना आया, 2649, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2649 आ रहा है। 42 का 3 का देखेंगे तो हम लोग। अब 6 का देखेंगे, 6 किधर देखेंगे, मीन डिफरेंस में। लास्ट नंबर कहाँ देखते, 6 मीन डिफरेंस में देखते हैं ना, तो 6 की लाइन में देखेंगे 4 आ रहा है। आप लोग लॉग एंटी लॉग में देख सकते हो, 4 आ रहा है, तो बस यहाँ पे 4 प्लस कर देंगे। 9 + 4 13 है ना, 4 1 5 6 ऐसी आया, 2 ऐसी आया, तो इसको प्लस तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो 2 6 5 3 ये हमारा आंसर आया। अब पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो एंटी लॉग में मैंने बताया था पॉइंट हमेशा पहले 2 नंबर के बीच में आता है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर दो, 10⁻⁻1 क्या हो गया, मतलब पीछे ले लो, 0.2653 है ना, इतना तो आता ही है। फिर -1 दिया रहेगा तो उसको पीछे कर देने का पॉइंट को, तो 0.2653 हो गया। समझा ये? तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। समझा ये? तो हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी आएगा और डिवाइड भी आएगा, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिर इसके बाद ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डिवाइड रहेगा तो कैसे करने का, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो कैसे करने का, अगर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन दोनों दिया रहेगा तो कैसे करने का, वो हम देख लेते हैं अभी। तो उसके बाद से आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा लॉग एंटी लॉग में, जहाँ तक जितना हो सके मैंने कवर कर चुका हूँ। तो आप लोग इससे पहले वाली वीडियो देखो, इसको भी देखो, तो आप लोग को लॉग एंटी लॉग अच्छे से आ जाएगा। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर मेरा बातें आप लोग अपने दिमाग में रखोगे तो। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। सो मैंने एक क्वेश्चन लिया हूँ जो कि मल्टीप्लिकेशन भी हुआ है, डिवाइड भी हुआ है, और 10 समथिंग कुछ आया भी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, आराम से। देखो एंटी लॉग क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मैं बताता हूँ। देखो क्या करना, पहले 3.1010 3 पॉइंट दिया, 3.410 2.22 1.36 × 1.29। अब जो 10 जो भी दिया रहता है ना क्वेश्चन में, तो उसको बस साइड में रख देने का, उसको लॉग एंटी लॉग नहीं करेंगे हम लोग, उसको साइड में रख देने का, है ना। 10 ऊपर क्या था, 10⁻2, तो ऊपर लिख दिया। 10⁻³ था, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा,
ये 10⁻³ ऊपर चलेगा तो 10⁻³ हो जाएगा। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझाइए, 5 हो जाएगा। इतना तो मालूम है आप लोगों को, मैथ्स आता ही है। तो 3410 इंटू 2.22 अपॉन 136 इंटू 1.29। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये 10⁻5 ऐसी इसको साइड में रख देना, बाहर रख देना। हमें बाहर इतना गैप में क्यों डाला, बिकॉज आप लोग को याद रहे कि 10⁻5 इतना गैप में मत डालना। एग्ज़ाम में यहाँ पे लिखेंगे तो भी चलेगा, समझा। तो मैंने बस यहाँ पे आप लोग को 10⁻5 करके दिखाया हूँ सॉल्व करने के लिए, ताकि आप लोग को उसको बाहर रखनी है। तो लॉग एंटी लॉग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी आया, डिवाइड भी आया। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एंटी लॉग क्या होता है, हमेशा बाहर रहते हैं, ठीक है। उसको लास्ट में करना है, जो आंसर आ जाएगा उसके बाद एंटी लॉग निकालेंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर देगा। ठीक है, देखो इसको प्लस कर देंगे। देखो इधर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इसको प्लस कर देंगे। देखो 3.140 प्लस 2.22, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझाइए, सॉरी यहाँ मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, लॉग गलती हो रही मेरे से भी। ठीक है, लॉग 2.22 ये हो गया। डिवाइड में दिया है, क्या करेंगे, माइनस। समझाइए, माइनस कर दिए। फिर ये कैसे दिया है, मल्टीप्लिकेशन में दिया है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर दिया है तो क्या करेंगे, लॉग 1.36 प्लस लॉग 1.29। समझा कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखो ये कैसे दिया है, मल्टीप्लिकेशन मतलब प्लस करना है। तो लॉग 3.1410 प्लस लॉग 2.22। समझा। फिर इसका देखो ये मल्टीप्लिकेशन में दिया ये दोनों, तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लॉग 1.36 प्लस लॉग 1.29। समझा। दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, तो ब्रैकेट में लिख दिया। अब दोनों कैसे दिया है, a/b में दिया सब ना, तो a/b क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b, तो माइनस कर देंगे। समझा। ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड किए तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। समझा ये। तो अब हम करते, देखो इसका लॉग निकालेंगे। पॉइंट का इधर दिया, यहाँ दिया। पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, एक डिजिट है, एक में से एक गया 0 पॉइंट। समझा। शुरू का 4 नंबर क्या, 3410। तो 34 का 1 में 0 में देखेंगे तो मीन डिफरेंस में 0 आता है, नहीं आता तो छोड़ देंगे। 34 का 1 देखेंगे सिर्फ। तो मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आया, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि क्या क्या है। तो 34 का 1 का लाइन में देखेंगे, 1 की लाइन में 34 के 1 की लाइन में क्या आया, 5328 आया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर 5328। समझा। ये हो गया। फिर प्लस दिया ना, तो प्लस लिख दो। लॉग इसका मालूम करेंगे। पॉइंट किधर है, यहाँ पे। पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, एक डिजिट, एक में से एक गया 0 पॉइंट। 22 का 2 में देखेंगे, और यहाँ पे 0 है, मतलब कुछ दिया नहीं, मतलब क्या है, 0। और मीन डिफरेंस में 0 रहता है क्या, नहीं रहता, तो छोड़ देंगे। तो 22 का 2 में देखेंगे। 22 का 2 की लाइन किधर है, इधर है, 3464। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3464 आंसर आ रहा है। आप लोग लॉग एंटी लॉग टेबल में चेक कर सकते हो अगर मैं रॉन्ग हूँ, इफ़। ठीक है, ये हो गया प्लस। ये फर्स्ट ब्रैकेट का हमारा ये हो गया। क्या दिया, माइनस लिख दो। ठीक है ना। अब इसको प्लस करेंगे ना, यहाँ पे माइनस तो मैंने लिख दिया, अब इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो लॉग इसका मालूम करेंगे। इसका लॉग कैसे मालूम करेंगे, देखो पॉइंट किधर दिया, यहाँ पे। पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, एक डिजिट है, एक में से एक गया 0। समझा। 13 का 6 में देखेंगे, और यहाँ पे क्या है, चौथा शुरू का 4 नंबर देखते हैं ना, तो यहाँ पे 3 नंबर दिया, तो चौथा नंबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। और मीन डिफरेंस में 0 रहता है, नहीं रहता, तो छोड़ दो। 13 का 6 में देखो 13 का 6 में देखो। 13 का 6 की लाइन किधर है, इधर है। 13 का 6 की लाइन में देखो तो 1335 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर 1335। समझाइए। अब देखो यहाँ इसका लॉग निकालो, प्लस करने का ना, तो यहाँ पे प्लस लिख दो। इसका लॉग निकालो। पॉइंट किधर है, यहाँ पे। पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, एक डिजिट है, एक में से एक गया 0 पॉइंट। समझा। और 12 का 9 में देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि 0 लास्ट नंबर क्या है, 0 है।
ना, कुछ दिया नहीं तो मतलब 0, तो 4 नंबर क्या हो गया 1290, और 12 का 9 में 0 में देखेंगे तो मीन डिफरेंस, लास्ट नंबर कहाँ देखते हैं, मीन डिफरेंस में देखते हैं। मीन डिफरेंस में 0 दिया रहता है, नहीं दिया रहता तो छोड़ देंगे, तो 12 का सिर्फ 9 में देखेंगे, समझा। 12 का 9 की लाइन में देखो, ये 9 की लाइन है, तो यहाँ पे देखेंगे 1106 आ रहा है, 1106। मैं लॉग एंटी लॉग में देखने में शायद मेरा गलती भी हो सकती है, तो इसको आप वेरीफाइड भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। इसका प्लस करेंगे, इसका प्लस करेंगे, जो आंसर, इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको नीचे लिख देंगे, और दोनों को इससे से माइनस कर देंगे। सिंपल, जो प्लस माइनस तो आप लोग को आता ही होगा, इतना तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। देखो 8 में से 8 4 12 हो गया, 12 का 2 यहाँ पे गया, 1 यहाँ पे चला गया, 2 6 8 हो गया, 8 1 9, 4 3 7, 5 3 8, 0 0 प्लस क्या होगा 0 हो गया, समझाइए, ये हो गया। अब इसको भी प्लस करना है, और यहाँ पे क्या दिया माइनस, तो माइनस यहाँ पे लगा दो, और इसको क्या करना है प्लस करना है। 5 6 11, 11 का 1 इधर आ गया, 1 इधर चला गया, 1 + 3 4, 0 यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, 3 1 4, 1 1 2 हो गया, प्लस करना है ना, 0 0 0, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करने का, बस माइनस करने का, सिंपल। स्टेप वाइज जाएंगे तो आप लोग को ईजिली समझेगा, नहीं स्टेप वाइज जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो इसमें मास्टर है वो तो कर लेंगे, लेकिन जो मतलब जिनको नहीं आता वो स्टेप वाइज जाएंगे तो आप लोग को समझेगा, ठीक है। तो आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन लीजिए, अपने से बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए, लॉग एंटी लॉग से कैलसी से सॉल्व करके देखिए आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, मतलब बहुत कम डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो उतना चलता है। तो देखो क्या करने का, माइनस करने का, प्लस नहीं करने का, माइनस करने का, क्योंकि माइनस यहाँ दिया। 2 में से 1 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 0 में से 0 गया तो 0 ही बचते, समझाइए। ये हमारा आंसर मिल गया। अब इसको, ये आंसर जो मिला है लॉग से, उसको बस एंटी लॉग कर दो। ये एल का मतलब क्या होता है, एंटी लॉग, मैंने शुरू में बताया था इस वीडियो के। तो एंटी लॉग मालूम करना, तो एंटी लॉग का फर्स्ट रूल क्या है, जो पॉइंट से पहले जो नंबर दिया है उसको वो नंबर 10 कर दो, तो 10 हो गया, ठीक है। अब पॉइंट के बाद का 4 नंबर देखते हैं एंटी लॉग में, कभी भी याद रखना। तो पॉइंट के बाद का नंबर 4 नंबर क्या है, 6351, 63 का 5 में 1 में देखेंगे, 63 का 5 किधर दिए, इधर दिए 5 में 4315, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4315। अभी तक हम लोग बस यहाँ ही देखें, 63 का 5 में देखें, 1 देखें नहीं, तो 1 मीन डिफरेंस में देखेंगे ना, लास्ट नंबर कहाँ देखते हैं, मीन डिफरेंस में देखते हैं, 1 इधर है तो 1 की लाइन में देखेंगे, 63 की लाइन में देखेंगे 1 ही आ रहा है, तो 1 बस यहाँ पे प्लस कर दो, 5 1 6, 1 को ऐसे ही रखेंगे, 3 को ऐसे ही रखेंगे, 4 को ऐसे ही रखेंगे, प्लस करने तो आप लोग आते हो, तो क्या हो गया 4316 हमारा आंसर आया। अब पॉइंट कहाँ पे आएगा एंटी लॉग में, पहले 2 नंबर के बीच में, वो तो आप लोग को मालूम है, ठीक है, याद भी हो गया होगा। 10:0, एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है, ये याद रखना। 10:0 हो या e:0 हो या a:0 या समथिंग a:0, कुछ भी मतलब रहेगा, 0 रहेगा ना अगर ऊपर, 10 समथिंग या कुछ, एनीथिंग रेस टू 0 क्या रहता है, 1 ही रहता है हमेशा, ये याद रखना, ठीक है। तो आप लोगों को आगे भी काम आ सकता है। तो एनीथिंग रेस टू 0 क्या होगा, कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर 0 रहेगा ना, तो मतलब वो होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया 4.316, तो ये हमारा क्या मिल गया फाइनल आंसर। इसको हम कैलसी से सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यही आंसर मिलेगा। तो होप आप लोग को ये वीडियो समझा हो, लॉग एंटी लॉग का जो कॉन्सेप्ट है। इसका पहला वाला वीडियो भी आप लोग देखो, इसको भी देखो अच्छे से, एक बार दोबारा रिवीजन करके देखो, रिवाइंड करके देखो वीडियो, तो आप लोग को ईजिली अच्छे से समझेगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जितना हो सके अपने जो फ्रेंड्स में है इसको शेयर कीजिएगा। एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि सब्सक्राइब करने का। हम भी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके, एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए जो लोग 11th-12th से बिलोंग करते हैं, ठीक है, साइंस से, महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।